गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनुष्का, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। अंजी रात में जग रहा था, 3-4 बार उठा है कल अंजी। तो कल रात को मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। और आज दीदी भी आने वाले हैं, मेरे सबसे बड़े दीदी हैं। वैसे हम 3 सिस्टर है। एक सिस्टर से तो मैं आपको मिला ही चुकी हूँ, मुझसे छोटी है। और एक और सिस्टर है जो बड़ी है मेरे से, वो आज आने वाले हैं घर पे। तो देखते हैं कब तक आते हो घर पे, और फिर मैं उनके आने के पहले मैं सारा काम का निपटा लेती हूँ। अब मेरी सिस्टर का कॉल आ गया है। सिस्टर का आना मेरी कैंसिल हो गया, वो मना कर रही है। तो हम निकल गए मूवी के लिए। आज हस्बैंड का अचानक से प्लान बन गया था, तो मिलिंद ने बोला चलो अपन मूवी देखने चलते हैं। और कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम लोग पहली बार 4DX में मूवी देखने जा रहे हैं। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं फिर मूवी। फाइनली हम आ गए हैं मूवी के लिए। 9 का है। 4DX के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, मगर लास्ट मेरी जो एनिवर्सरी थी हम लोगों ने उसमें देखा था एक 4DX में। मगर उस टाइम का मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, तो मेरे लिए पहली बार ही हुआ, क्योंकि इंटरव्यू से पहले हम लोग घर चले गए थे अचानक से। तो बस हम लोग बस जा रहे हैं, देखते हैं मूवी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा आज का। फाइनली हम आ गए हैं मूवी के लिए। छावा मूवी 4DX, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपसे शेयर करूंगी। मिलिंद हाय करो। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई मिलिंद, पूरा खाली है। मूवी का टाइमिंग से आप 10 मिनट लेट ही जाओ, क्योंकि कभी भी मूवी स्टार्ट होने पे 10-15 मिनट तो लगा ही देते हैं। ये ट्रेलर तो वो ट्रेलर, पता नहीं कितने ट्रेलर देते हैं। सो मैं तो बहुत बोर हो रही थी। मैंने कब होगी स्टार्ट मूवी, ऐसा लग रहा था कि बाहर से ही कुछ खाकर आ जाती, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो बस वेट ही कर रही थी कि अब हो जाए। और पॉपकॉर्न सैंडविच का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, मगर वो ऑर्डर आने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। ये क्लिप तो आपको मैंने दिखाना मिस ही कर दी थी। हम लोग इतनी जल्दी थिएटर में पहुंच गए थे, कोई भी नहीं आया था। सिर्फ एक कपल आए हुए थे और हम दोनों थे। वो पूरा थिएटर खाली था। मतलब मूवी का टाइमिंग होने के बाद भी थिएटर पूरा खाली था। 10-15 मिनट बाद ही थिएटर भरा हुआ। बिलिंग को बहुत जल्दी होती है कि, और मैं वेट कर रही हूँ फिर मूवी स्टार्ट होने का। ट्रेलर आ रहे हैं, ट्रेलर को ही देख रही हूँ। और फिर बस बहुत बोर हो रही थी मैं मूवी में। अब समझ में आया कि मूवी का टाइमिंग से 10-15 मिनट बाद ही मूवी देखने जाऊँगी मैं, नहीं तो फिर ट्रेलर देखती रहूँगी मैं। तो फिर बस वेट करती हूँ मूवी कब स्टार्ट होती है। और हम लोग देखने आए हैं छावा मूवी। छावा मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते। संभाजी महाराज है उसमें हमारे, और उनका एक्ट मतलब बहुत ही अलग होगा, और मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर स्टार्ट होती है हमारी मूवी। दुश्मन अब मिलेगा कहाँ, या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। मूवी देख ली है हमने। मूवी सच में रियल में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, देखने को मिला है, जो कि मैंने कभी सुना नहीं है। और हमारे मराठा समाज में शिवाजी महाराज को एक भगवान के रूप में माना है, वो हमारे भगवान ही हैं। और संभाजी महाराज, क्या बोलूँ इस मूवी के लिए, कुछ शब्द ही नहीं है। इतनी इतनी बेस्ट मूवी है, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी मैं इसी को ही कहूँगी। क्योंकि हमारे महाराज जो संभाजी महाराज हैं, उन्होंने इतना दर्द सहा है। हमको ज़रा सा कट लग जाता है तो हम उसी को लेकर बैठ जाते हैं कि ऐसा हो गया। बट उन्होंने कितना पेन सहा है सिर्फ हमारे लिए, और आज हमको इतनी अच्छी लाइफ मिली है। तो हमारे जो मराठा में है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज,
इन लोगों ने बहुत फाइट करी है, तो हमारे रियल फाइटर रियल हीरो भी वही हैं। और बहुत अच्छी मूवी करी, विक्की कौशल की एक्टिंग इतनी अच्छी लगी मुझे। कभी पढ़ा नहीं था हम लोगों ने कि उन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया है। शिवाजी महाराज का भी थोड़ा बहुत ही पता है हमको, बाकी तो ज़्यादा तो हमको संभाजी महाराज के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि हमारे संभाजी महाराज ने भी इतना दर्द सहा है, इतनी फाइट करा है उन्होंने। और मैं चाहती थी कि वो आगे तक रहते, बट उतना दर्द बहुत बहुत वो सीन देखकर इतना रोना आ रहा था। और पहली बार मैंने मेरे हस्बैंड को भी देखा था, उनको तो बहुत ही अटैचमेंट है। मराठा समाज में तो सभी को रहता है क्योंकि वो हमारे भगवान ही हैं। तो मैंने उनको लास्ट सीन में रोते हुए भी देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि हमारे महाराज को इतनी तकलीफ़ सहने को मिली। तो मैं कहना चाहूँगी यही कि हमें इनके बारे में आगे जानना चाहिए और इनसे प्रेरित होना चाहिए कि लाइफ में हमारे जो रियल फाइटर है वो यही हैं और रियल हीरो भी यही है। तो बस चलते हैं घर की तरफ। और आप लोग भी प्लीज़ जो जो मेरी देख रहा है, जैसे ही घर पहुँचे हम लोग अंजी और काकू दोनों थे। और अंजी इतना खुश हो गया था देखकर, मुझे नहीं, उसके पापा को देखकर बहुत खुश हो गया था। ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो पापा का इतना दीवाना है। और बस फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ मैं घर आने के बाद। यहाँ मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ और मेथी के पराठे बनाऊँगी। तो फटाफट खाना बनाने में लग जाती हूँ मैं। और इसी बीच में मैं मम्मी को मूवी की स्टोरी भी बता रही थी कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो मम्मी को तो सभी मालूम था क्योंकि उनको पहले से पता था, मगर वो भी मुझे बहुत चीज़ें बता रहे थे। एक्चुअल में मैं नॉन मराठी हूँ, शादी से पहले मराठी नहीं थी मैं, और शादी के बाद मराठी में तब मेरी शादी हुई है। तो मुझे बहुत कुछ नया सा, मतलब हर चीज़ नई लगती है। शिवाजी महाराज के बारे में तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी था मगर ज़्यादा नहीं पढ़ा था। और संभाजी महाराज के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं थी मैं, तो अभी जानी हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है। मम्मी और भी कुछ बता रहे हैं और उनसे बातें कर रही हूँ मैं। मैं चाहती हूँ आप सभी इस मूवी को देखो, बहुत अच्छी मूवी है ये। और विक्की कौशल की तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। ऐसा लग रहा था मैं रियल संभाजी महाराज को देख रही हूँ। बस अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और फिर बस 4DX का जो एक्सपीरियंस था आज मूवी का मेरा, वो बिल्कुल भी खास नहीं रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जितनी कॉस्टली टिकट थी उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल में भी देख सकती थी और या तो गोल्ड क्लास में देख लेती। बस मेरा एक्सपीरियंस जो था उतना खास नहीं रहा, फर्स्ट एंड लास्ट बार ही रहेगा मेरा अब ये तो। और चलते हैं फिर खाना बनाकर, फिर मैं यही व्लॉग में एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।